अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नूर अमान अल्लाह। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद हैं जिन्होंने आज से 2 साल पहले एक फ़ाउंडेशन बनाने का सोचा। उस फाउंडेशन में तमाम तर उन बच्चों की मदद की जाती है जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या इस दुनिया में होते हुए भी उनसे मिलते नहीं हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं इतनी कम उम्र में उज़्मा ने इनिशिएटिव लेने का क्यों सोचा और इंस्पायरेशन क्या रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा उज़्मा, आपकी एज क्या है? 23। उज़्मा, मैं जानना चाहूँगी कि इतनी कम उम्र में जब बच्चे, आप खुद एक स्टूडेंट लाइफ में होते हो और डिपेंडेंट होते हो, इस एज में आपने इनिशिएटिव लेने का क्यों सोचा और इंस्पायरेशन क्या रही? एक्चुअली मेरा स्टार्ट में कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मुझे एक फ़ाउंडेशन बनानी है, ऐसा बिल्कुल प्लान नहीं था। बस मैं ऑर्फनेजेस के साथ एज ए वॉलंटियर काम कर रही थी या NGOs के साथ, डिफरेंट NGOs के साथ। बस मेरा ये मकसद था कि मुझे अपनी ज़िंदगी को किसी ना किसी तरीके से अल्लाह की राह में सर्व करना है, ताकि मैं मेरे पास कुछ ना कुछ हो दिखाने के लिए आखिरत में। तो डेट्स वाई मैंने NGOs के साथ काम करना स्टार्ट किया, ऑर्फनेजेस के साथ। तो फिर करते करते मेरा माइंड जो था वो बेसिकली इंटरसेक्स कम्युनिटी के लिए काम करने का था, लेकिन आई थिंक अल्लाह ताला ने मुझे उसके लिए बनाया नहीं था। तो फिर मुझे ख्याल आया कि हम ऑर्फन्स जो हैं उनके लिए भी काम कर सकते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना हम ऑर्फन्स के लिए काम करें। तो उस टाइम पे मैंने फिर विज़िट्स करना स्टार्ट किए, ऐसे बच्चों को ढूंढना स्टार्ट किया जिनकी हम मदद कर सकते हैं। तो फिर इसको इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था। अच्छा उज़्मा, जब आपने काम शुरू किया तो सोसाइटी अचानक से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करती है अनटिल अनलेस आप अपना बहुत बड़ा नाम ना बना चुके हो, फाउंडेशन बहुत फेमस ना हो गया हो। तो क्रिटिसिज्म का भी सामना रहा? बिल्कुल, इस चीज़ को तो बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम पे एक फ़िज़िकल स्ट्रक्चर होता है ना, हमारे पास वो मौजूद नहीं था कि हम किसी को दिखा सकें कि इस तरह से हमारा ये घर है या इस तरह हम बच्चों को अकोमोडेट करेंगे। वो हमारे पास चीज़ मौजूद नहीं थी, हम किसी को किस तरह कन्विंस कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी और बहुत मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा था। इवन लोग ये भी कहते थे कि आपकी तरह का ही गैंग आता है, बच्चों को अगवा करके ले जाता है, फिर उनके किडनीज़ वगैरह निकाल लेता है। और उस टाइम पे इस तरह की बहुत सारी अफवाहें फैली भी हुई थी कि बच्चों के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो निकाल कर सेल किए जा रहे हैं। तो उस टाइम पे ज़्यादा मुश्किलात आई थी। उज़्मा, यहाँ पर इस टाइम आपके साथ इस घर में कितने बच्चे मौजूद हैं और उम्र क्या है उनकी, और किस एज का बच्चा आप लोग कंसिडर करते हो और किस उम्र के बच्चे को आप लोग कंसिडर नहीं करते? इस वक्त यहाँ पर 20 बच्चे मौजूद हैं, जिनमें सबसे बड़ी जो हमारी बच्ची है वो अब तकरीबन 8 साढ़े 8 साल की हो चुकी हुई है। सबसे छोटी जो बच्चा है हमारा 3 साल का है। हम लोग जब बच्चों को एडमिट करते हैं तो हमारा एज क्राइटेरिया 0 to 7 है, यानी हम 7 साल से बड़े बच्चे को या बच्ची को एडमिट नहीं करते। उसके रीज़न्स ये हैं कि हमें लगता है कि हम बच्चों को छोटी एज में जो चीज़ सिखा सकते हैं वो जब बड़े हो जाएं, 7 साल तक उनका माइंड टोटली बिल्ड हो चुका होता है, हम उस टाइम पे उनको वो चीज़ें नहीं सिखा सकते। उनके लिए और भी बहुत सारे ऑर्फनेजेस हैं, क्योंकि मैं बड़े बच्चों के साथ डील नहीं कर सकती, इस वजह से उनको फिर एडमिट नहीं करते। उसमें आपने बताया जब आपने स्टार्ट किया तो आपकी फैमिली को भी नहीं पता था, आपने छुप कर स्टार्ट किया। तो एक जगह लेकर जहाँ बच्चों को रखा, घर एक अरेंज किया, ये सब चीज़ें क्या मतलब कैसे मैनेज किया, इस बारे में थोड़ा बताओ। हाँ, मैंने स्टार्ट में अपनी फैमिली के साथ डिस्कस किया था कि मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैं उनको कन्विंस नहीं कर पाई थी या मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा था कि मैं किस तरह से करूँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के अंदर एक सेंसिटिव बच्ची समझ जाती थी। तो वो सोचते थे कि ये इस तरह का काम बहुत मेहनत वाला, बहुत मुशक्क़त वाला है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, तो आपसे नहीं होगा। तो लेकिन उस टाइम पर मेरा पैशन एक पीक पर था, तो मैं चाहती थी कि मुझे अभी के अभी करना है। तो डेट्स वाई मैंने फिर उनसे छुप कर ही सारे विज़िट स्टार्ट किए। अपने घर से मैं यूनिवर्सिटी जाती थी, लेकिन क्लासेस बंक करके मैं इस तरह का काम करने जाती थी। मेरे माइंड में ख्याल भी आता था कि मैं अपने पेरेंट्स को चीट कर रही हूँ, लेकिन मैं सोचती थी कि हम दुनिया का हर गलत काम उनसे छुप कर करते हैं, तो एक अच्छा काम भी छुप कर सकते हैं। अच्छा उज़्मा, स्टार्ट जब लिया तो किस किस ने हेल्प आउट किया, किस तरह से, और आज भी इतने 2 साल हो चुके हैं इसे बने हुए, फाइनेंशियली कौन सपोर्ट कर रहा है, किस तरह से चल रहा है? स्टार्ट में मैंने अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया और उन्होंने साथ देने के बजाय मुझे उल्टा डिस्करेज किया। और कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे, फैमिली मेम्बर्स थे, जिन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया और तब से लेकर अब तक वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बल्कि वो मेरी एक टीम बन चुके हुए हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनकी वजह से अभी तक ये कंटिन्यू है। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ आपके पास टीम में कौन कौन से लोग मौजूद हैं जो सारा दिन मतलब 24/7 बच्चों की देखभाल की जाती है। सबसे कम उम्र बच्चा 3 साल का है, सबसे बड़ी बच्ची 8 साल की है। तो ये तो इतने छोटे बच्चे हैं जिनके पास हर वक्त किसी के मौजूद होना, किसी बड़े का मौजूद होना ज़रूरी है। तो कौन होता है टीम में, कैसे मैनेज करती हो, कौन कौन होता है और ख़ुद कैसे टाइम देती हो? जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे तो मैंने अपने यूनिवर्सिटी को वो फ्रीज़ करा दिया था, क्योंकि क्लासेस बंक करने की वजह से मेरा सेमेस्टर वेस्ट हो चुका था, तो मुझे फ्रीज़ कराना पड़ा।
अब जब मैंने दोबारा से इसको कंटिन्यू किया तो क्योंकि हर चीज़ को स्टेबल करके फिर कंटिन्यू किया है, और अब मेरे साथ मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं कुछ जो यहाँ पे प्रॉपर टाइम देते हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि यहाँ पे प्रॉपर टाइम देते हैं। मैंने आपको बताया कि जो मेरी पूरी टीम है वो मेरे दोस्त ही हैं, दोस्त या फैमिली हैं, और कुछ हमने स्टाफ हायर किया हुआ है जो कि यहाँ पे हर चीज़ को देख रहे होते हैं। उसके अलावा हर चीज़ मैं खुद भी इसको ऑनलाइन देख रही होती हूँ कि क्या हो रहा है। अच्छा, सिबिल नाम रखा है आपने अपने फाउंडेशन का, ये इसकी इंस्पायरेशन कहाँ से आई? सिबिल इसको सर्च करने में पूरे 2 दिन लगे थे। मैंने काफ़ी सारे वर्ड्स निकाले थे। पहले ऐसा प्लान नहीं था कि मुझे इस तरह की कोई फाउंडेशन बनानी है, लेकिन जब सोच लिया कि आप एक काम करें तो आप उसको कोई उसका नाम भी होना चाहिए। तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारे वर्ड सर्च किए थे, उनके पीछे की फ़िलासफ़ीज़ देखी थी। तो देखने के बाद मुझे एक ये वर्ड सिबिल अच्छा लगा था, क्योंकि इसका सिबिल एक टर्किश वर्ड है जिसका मतलब है रेन ड्रॉप, बारिश का कतरा। तो हम जो भी टीम मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, हम सब अपने आप को बारिश का कतरा समझते हैं, यानी बारिश का वो कतरा जो कि रहमत बनकर ऐसे लोगों पे बरसे हैं जो कि ज़रूरतमंद हैं। बहुत खूब जी। नाज़रीन, आपने देखा किस तरह से किस उम्र में उज़्मा ने एक इनिशिएटिव लिया और उसे परवान चढ़ाया, और आज भी उसे मज़ीद कामयाब होने के लिए आप सब की ज़रूरत है, आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट नॉट इन अ सेंस कि आप फाइनेंशियली सपोर्ट करें, लेकिन अगर हम कुछ अरसे के लिए कुछ लोगों को क्रिटिसाइज़ करना छोड़ दें तो मुझे लगता है हम दूसरे का कॉन्फिडेंस बिल्टअप कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।